एपिसोड के स्टार्ट में हम लोग यहाँ पे यूरोजिन किंगडम के तीनों लोगों को देखते हैं जो कि यहाँ पे काफी ज्यादा गुस्सा होते हैं। हम यहाँ पे अपोजिट साइड में देखते हैं कि यहाँ पे वेल्ड्रा और रमनीस यहाँ पे मांगा के बारे में बात कर रहे होते हैं और फिलहाल रेनू सोच रहा होता है कि क्या यहाँ पे जो यूरोजिन में जितने लोग बचे हैं अभी उनको मारने के बाद क्या डीमन लॉर्ड क्लेमेंट यहाँ पे इवॉल्व हो जाएगा। तो यहाँ पे हमें रेफेल बताते हैं कि जितने लोग वहाँ पे हैं उससे यहाँ पे उसको काफी डेसेंट सोल्स तो मिल जाएंगी और उसका 78% चांस है कि वो पूरी तरह से इवॉल्व हो जाएगा। रेनू कहता है फटाफट से कोई ना कोई टेक्निक ढूंढनी पड़ेगी और उन लोगों को वहाँ से गायब करना पड़ेगा। रेनू यहाँ पे एल्विस से कहता है कि तुम फिक्र मत करो, मैं यहाँ पे वहाँ के जितने भी लोग हैं यूरोजिनिया के उन सबको बचाऊंगा। उस पे एल्विस कहती है कि शुक्रिया, हम आप पे इस टाइम भरोसा कर सकते हैं। अब हमको निम्रू बताता है कि फाइनली अब उन लोगों ने प्लानिंग करनी स्टार्ट कर दी है। निम्रू बोल रहा होता है जिस हिसाब से वो बढ़ रहे हैं हम अगर फुल स्पीड से भी जाए तो वहाँ पहुंच नहीं पाएंगे और वो हमसे पहले पहुंच जाएंगे। रेनू यहाँ पे पूछता है कि हम टेलीपोर्टेशन यहाँ पे टेक्निक यूज कर सकते हैं। तो शुना बोलती है बहुत ज्यादा डेंजरस हो सकता है। अब रेफेल भी हमें यहाँ पे एक्सप्लेन करती है नॉर्मल टेलीपोर्टेशन मैजिक यहाँ पे बहुत ही खतरनाक हो सकता है अगर हम उसे किसी जीते जाते क्रिएचर पे यहाँ पे यूज करें। वो बताती है कि मानो हमने अगर इस मैजिक के बीच में यहाँ पे किसी ह्यूमन को टेलीपोर्ट करने की ट्राई करी तो वो डायमेंशन बेस यहाँ पे ट्रैवल होगा और उसके बीच में इतनी ज्यादा मैजिकल एनर्जी होगी कि वो वहीं पे खत्म हो जाएगा। लेकिन हाँ, अगर हम उनको भेजने से पहले एक बैरियर से प्रोटेक्ट कर दे और उसके बाद उन्हें यहाँ पे भेजे तो सेफली दूसरे साइड पहुंच भी जाएंगे, उन्हें हार्म भी नहीं होगा। रेनू कहता है इसका क्या मतलब है, क्या हम लोग यहाँ पे सब लोग को एक बार में भेज सकते हैं और ये सब कैसे करना होगा। तो ग्रेट से बताती है जैसे नॉर्मल मैजिक्स फॉर एग्जांपल बेनीमारू, इन लोगों के पास यहाँ पे बाय डिफॉल्ट मैजिकल एनर्जी रेजिस्टेंस होता है तो ये लोग नॉर्मली ट्रेवल कर सकते हैं। लेकिन जैसे हमारे पास ह्यूमंस हैं फॉर एग्जांपल योम, तो उसके ऊपर हम यहाँ पे एक बैरियर को रख देंगे जिससे वो प्रोटेक्ट रहे और उसके बाद वो भी सेफली यहाँ पे टेलीपोर्ट हो सकता है। अब रेनू बोलता है क्या तुमने इस खास टाइप के बैरियर को बनाया है। तो रेफेल बोलती है अरे ये तो मैंने बहुत पहले बना लिया था और ये अभी पूरी तरह से रेडी है। तो यहाँ पे रेनू कहता है ये तो कमाल है, मुझे यकीन नहीं हो रहा रेफेल ने ये सब पहले से कर रखा था। रेनू यहाँ पे शोनास कहता है कि फिक्र मत करो, मेरे पास इसके लिए एक आइडिया है। अब रेनू बाकी सबसे बताता है कि मैंने एक ऐसी टेक्निक बना ली है जिससे हम यहाँ पे सबको टेलीपोर्ट भी कर पाएंगे और उनको कोई दिक्कत भी नहीं आएगी। जिसपे यहाँ पे ये सारे शॉक हो जाते हैं और सोचते हैं कि ये कैसे पॉसिबल है। फिलहाल रेनू कह रहा होता है कि एक्चुअली में ये टेक्निक मैंने नहीं रेफेल ने मुझे बताई है, लेकिन अब इनको मैं रेफेल करे तो नहीं बता सकता ना। रेनू बोलता है लेकिन हाँ इसके लिए तुम्हें मेरे ऊपर ट्रस्ट करना पड़ेगा। तो बेनीमारू कहता है कि आपके लिए तो मैं जान भी दे सकता हूँ। और यहाँ पे सूफिया कह रही होती है कि अब आपके ऊपर शक करने के लिए हमारे पास और कोई रीजन नहीं बचा, हम आपको फुल्ली ट्रस्ट करते हैं। इसी साथ रेनू बोलता है तो फिर ठीक है, डिसाइड हो गया। अब इसके बाद रेनू इन सबसे कहता है कि माफ करना ये मीटिंग कुछ ज्यादा ही लंबी हो गई और वो यहाँ पे सोच रहा होता है कि अब इस क्लेमेंट का क्या करना है। उसकी आर्मी तो संभाल लेंगे हम लोग, लेकिन वहाँ पे जो लोग उनका क्या। तो शान उसके अंदर पास आती है और वो बोलती है क्या हो अगर हम लोग यहाँ पे वेलप्रोगिस में जाए और क्लेमेंट को उधरी को अच्छे से सबक सिखा दे। तो रेनू कहता है हम ऐसा नहीं कर सकते, वहाँ पे बाकी डीमन लॉर्ड्स भी होंगे और अगर वो हमसे गुस्सा हो गया तो फिर तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। तो शॉन कहती है अच्छा ऐसी बात है क्या। फिलहाल रेनू बोलता है लेकिन क्लेमेंट को मारने वाली बात कुछ गलत नहीं है, एक्चुअली मैं भी उसे सबक सिखाना चाहता हूँ। और वो यहाँ पे रमनीस से पूछता है क्या मैं अपनी आर्मी साथ में ले जाता हूँ प्रोटेक्शन के लिए। तो रमनीस कहती है तुम पागल तो नहीं, तुम अपने साथ सिर्फ और सिर्फ 2 लोगों के लिए जा सकते हो जो तुमको यहाँ पे रिप्रेजेंट करेंगे, उसमें से एक तुम्हारा सेक्रेटरी हो सकता है जैसे शॉन। शैब्रो यहाँ पे हंसते हुए कहता है मुझे अब मेरे को दिया होगा फटाफट से कंप्लीट करके मेरे मास्टर रेनू के साथ जाना होगा। यहाँ पे शॉन भागी हुई जाती है और वो बोलती है तुम अपना काम कंप्लीट करो, ये मैं खुद देख लूंगी। यहाँ पे डियाब्लो कहता है हमें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे मास्टर रेनू सब कुछ अपने आप कर लेंगे। तो शॉन बोलती तुमने सही कहा। फिलहाल रेनू यहाँ पे उछल के शॉन के ऊपर आ जाता है और वो बोलता है एक सेकंड, पहली बात मैंने तुम्हें बोला है कि तुम किंगडम ऑफ फेलमेंट में जाओगे और दूसरी बात अभी भी कुछ डिसाइडेड नहीं है। यहाँ पे शुना कहती फिर भी बहुत ज्यादा डेंजरस है क्योंकि उनके साथ यहाँ पे मिलिम है। यहाँ पे बेनीमारू कहता है मुझे अभी भी विश्वास नहीं है कि मिलिम ने हमें धोखा दिया है। इसमें यहाँ पे रमनीस भी आती है और बोलती है हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा, मिलिम ऐसे बिल्कुल भी नहीं है, वो सिर्फ अपने बारे में सोचती है, वो किसी की हेल्प नहीं करेगी। यहाँ पे शॉन बोलती है कि मेरे को पूरा विश्वास है कि मिलिम हमें धोखा नहीं देगी और वो रेनू सबको तो बिल्कुल भी धोखा नहीं दे सकती। इसके बाद रेनू कहता है वैसे रमनीस अब जो कि तुमने हमें बताया कि इसके पीछे मास्टरमाइंड कौन है क्लेमेंट, तो तुम मुझे और कुछ बताना चाहोगी। रमनीस बोलती है उस बात के लिए तुम्हें थैंक्स करने की जरूरत नहीं है, आखिरकार मैं हुई एक ग्रेट डिटेक्टिव, तुम मुझसे कभी भी हेल्प ले सकते हो। और यहाँ पे ट्रेनी सान और उसकी सिस्टर रमनीस के लिए चीयर कर रहे होते हैं, बोल रहे होते हैं कि आप तो ऑसम हो। अब बोलता है फिलहाल अब यहाँ पे वक्त है, मैं डिसाइड करूंगा मैं किन लोगों को यहाँ पे वेलप्रोगिस में लेके जाऊंगा। और शॉन यहाँ पे रेनू के ऊपर ही चढ़ जाती है। रेनू कहता है क्या हुआ। शॉन उसको यहाँ पे बहुत ही उम्मीद भरे नजरों से देख रही थी जैसे वो चाहती है कि वो उसके साथ जाए। रेनू कहता है अगर मैंने मना करा तो ये रोने लग जाएगी और वो कहता है ठीक है मैं शॉन और रंगा को साथ ले जाऊंगा। इसमें शॉन यहाँ पे काफी ज्यादा खुश होती है। यहाँ पे पीछे से वेल्ड्रा खड़ा होता और बोलता है रेनू तुम मुझे भूल नहीं रहे हो, मैंने सही कहा ना, मैं तुम्हारे साथ चलूंगा, मैं किसी डीमन लॉर्ड से नहीं डरता। तो रेनू कहता है मैंने तुम्हें ऑलरेडी जिम्मेदारी दे रखी है वेल्ड्रा, तुम्हें विलेज को प्रोटेक्ट करना है। रेनू बोलता है वैसे भी ये सबसे इंपॉर्टेंट काम है, तुम्हें पता है ना विलेज कितना इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे रमनीस कहती है कोई बात नहीं, रंगा तुम्हारे साथ नहीं जा सकता है तो वो मेरे साथ जाएगा ना, आखिर मैं 2 लोग के अपने साथ ले जा सकती हूँ। वेल्ड्रा कहता है रमनीस सर तुम मेरी बात सुनोगी, मैं तुम्हारे साथ नहीं जाने वाला, इससे अच्छा कि मैं यहाँ पे रह लूं। इसको सुन के रमनीस टूट जाती है, वो बोलती है वेल्ड्रा तुम ऐसा कैसे कर सकते हो। रेनू कहता है वैसे भी वेल्ड्रा मुझे तुम्हारे बारे में यहाँ पे बातें फैलानी है, समझ रहे हो ना तुमने वहाँ की मीटिंग जो हुई थी उसके बारे में सुना तो था ना। तो वेल्ड्रा यहाँ पे हाँ तो कह देता है लेकिन वो बोलता है अरे मैं इसको कैसे बताऊँ कि मैं सुन नहीं रहा था कि मीटिंग में क्या बात हो रही है। रेनू कहता है अगर तुम नहीं जाओगे यहाँ पे क्लेमेंट को सिर्फ इतना लगेगा कि रेनू एक छोटा सा कीड़ा है जिसके पास बस यहाँ पे वेल्ड्रा का सपोर्ट है। यहाँ पे वेल्ड्रा कहता है कि वो क्लेमेंट ऐसा कैसे कह सकता है, मैं उसे मक्खी की तरह मसल दूंगा। और शॉन कहती है कि अब तो बहुत हो गया, उस क्लेमेंट को सबक सिखाना ही पड़ेगा। तो यहाँ पे बेनीमारू
शिमारू कहता है यहाँ पे रिमरू ऐसे बात बता रहा है, क्यों ऐसा सोचेगा, उसने कहा नहीं है। यहाँ पे डियाब्लो कहता है कि यहाँ पे क्लेमेंट ने जो काम करा है उसके लिए तो मैं खुद जाके उसे मारता, लेकिन इस बार छोड़ देता हूँ। इस बार मैं अपने सीनियर सेक्रेटरी पे विश्वास कर सकता हूँ, है ना शॉन? जिसमें शॉन कहती है हाँ बिल्कुल। और रिमरू कहता है इन दोनों के बीच में इतनी मजबूत फ्रेंडशिप कब से हो गई। फिलहाल यहाँ पे रिमरू कहता है वैसे भी अगर वेल्डर की हेल्प चाहिए होगी तो मैं वेल्डर को यहाँ पे स्पॉन कर सकता हूँ अपनी एबिलिटी से। तो वेल्डर कहता है रिमरू तुम ऐसा भी कुछ कर सकते हो, ये तो कमाल है। फिर वेल्डर यहाँ पे हंसते हुए कहता है मैं समझ गया, ये बिल्कुल उस तरह है ना वो वाली फाइट जहाँ पे हीरो एकदम लास्ट में आता है और तबाही मचा देता है। फिर रमरीज यहाँ पे रिमरू के पास आते वो बोलती है रिमरू क्या तुम मेरे लिए भी यहाँ पे कुछ लोग को सेलेक्ट कर दोगे जो कि मेरे साथ जाए? तो रिमरू कहता है तुम्हारे साथ? एक सेकंड। तब यहाँ पे ट्रेनिंग सर उसकी सिस्टर आ गया तो बोलते हैं कि रिमरू समा हम आपसे यहाँ पे रिक्वेस्ट करते हैं कि यहाँ पे रमरीज के साथ हमें भेजिए। जिस पे रमरीज यहाँ पे इमोशनल हो जाती है, वो बोलती है मुझे नहीं पता था तुम मेरे लिए इतना केयर करते हो। और वो यहाँ पे इन दोनों ड्रेड्स को थैंक्स कहती है। रिमरू कहता है तो फिर ये डिसाइडेड है, यहाँ पे ट्रेनिंग सर उसकी सिस्टर रमरीज के साथ जाएंगी। जिसके बाद यहाँ पे रमरीज ट्रेनिंग सर को कहती है कि तुमने बहुत ही बढ़िया करा, मैं तुमसे खुश हुई। अब हमें मालूम पड़ता है कि रमरीज के साथ यहाँ पे ये दोनों ड्रेड्स और बेटरा जाएगी। रिमरू कहता है मुझे ध्यान रखना पड़ेगा कि उस मीटिंग में यहाँ पे लियोन ग्रोमबेल भी हो सकता है, वो डिमोलॉर्ड जिसका यहाँ पे शिजोसान के साथ कुछ हिस्ट्री रही है। साथ साथ में मेरा मेन टारगेट यहाँ पे क्लेमेंट रहेगा, मुझे अपना पूरा फोकस उसी के ऊपर रखना पड़ेगा। अब नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे रिमरू देखते हैं जो कि कह रहा होता है क्लेमेंट अगर तुम मुझसे फाइट ही करना चाहते हो तो फिर ठीक है मैं रेडी हूँ। अब हमें यहाँ पे फॉरगॉटन ड्रैगन्स की सिटी दिखाई जाती है कि वो सिटी है जहाँ पे मिलिम रहती है। यहाँ पे हमें एक गेट कीपर को देखते हैं जो कि बोल रहा होता है ये मनुष क्लेमेंट अपने आप को समझता क्या है, उसने पूरी अपनी आर्मी हमारे ऊपर छोड़ दी। उसका यहाँ पे जो हेल्पर होता है वो बोल रहा होता है शांत हो जाइए, ये टाइम हमें यहाँ पे गुस्सा करने का नहीं है। ये यहाँ पे कहता है कि हो सकता है क्लेमेंट ने यहाँ पे मिलिम को बहला फुसला लिया हो। तो यहाँ पे ये कहता है क्या तुम यहाँ पे डीमन लॉर्ड मिलिम पे शक कर रहे हो कि वो बेवकूफ है? वो बोलता है कि डीमन लॉर्ड मिलिम एक एंशिएंट डीमन लॉर्ड है, वो इस तरह की बेवकूफी कभी भी नहीं करेंगी, उन्होंने जो भी करा है उसके पीछे कोई रीजन होगा। इसमें यहाँ पे ये कहता है कि मैंने तो बस ऐसी छोटी सी बात कही थी, ये सिर्फ कुछ ज्यादा ही गुस्सा हो गया। हम देखते हैं कि इसका सर एकदम लाल हुआ जा रहा होता है और ये बोल रहा होता है कि उन लोगों ने हमारा जितने खाने का सामान था उसमें से 3% तो पूरा खा ही लिया है। और उसके इस गुस्से को देख के ये बंदा बोल रहा होता है देखो तो पूरा लाल तरबूज हो रखा है ये, और हंस रहा होता है। तभी वहाँ पे यमजा आता है, ये वही बंदा जिसके बारे में हमें मिलियन ने बताया था। यहाँ पे ये बंदा बोलता है ओ सुनो अब एकदम शांत रहना, कुछ भी बोलना मत, ये मुझे हैंडल करने दो। यमजन के पास आता है और बोलता है कि जो तुमने हमें खाने और रहने की जगह दी उसके लिए थैंक्स, लेकिन मुझे थोड़ा और काम था। यहाँ पे ये बंदा कहता है कि उसके लिए आपको कोई भी फिक्र करने की कोई भी जरूरत नहीं है। तो यमजा कहता है कि मुझे थोड़ा सा और खाना चाहिए होगा। तो कहता है माफ करिएगा लेकिन हमारे पास एक्स्ट्रा खाना खत्म होने वाला है। यमजा उसके पास आता है और बोलता है क्या कहा, तुम मुझे मना कर रहे हो? तुम्हें पता नहीं कि मिलिम का यहाँ पे जो रायता फैला है उसको हम ही लोग साफ कर रहे हैं। वो उसके ऊपर यहाँ पे अपना सेब लाया होता है जिसे वो फोड़ देता है और बोलता है कि तुम्हें हमारा आभारी होना चाहिए, तुम्हारा लीडर यहाँ पे सारी गलतियां कर रहा है और हम उसको साफ करते फिर रहे हैं। इस पे कहता है मुझे माफ करिएगा, मैं थोड़ा सा सेल्फिश हो गया था। और वो कहता है कि मैं कुछ बंदोबस्त करता हूँ। इसका यहाँ पे जो मेंबर होता है वो बोलता है इस बार ये लाल तरबूज क्यों नहीं बना, कैसे गुस्सा नहीं आया? नहीं, तो वो बोलता है कि एक्चुअली में वो इसके सामने शांत है क्योंकि अगर ये गुस्सा हो गया तो यहाँ पे पूरी सिटी में जितने लोग हैं सबको मार देगा और फिर बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी। लेकिन तभी यहाँ पे यमजा कहता है कि हमें अब तुम्हारे सोल्जर्स भी चाहिए। जब ये बंदा बोलता है तो पागल तो नहीं हो, तुमने हमारा खाना छीना, अब तुम्हारे सोल्जर्स भी चाहिए? इतना ही कहने पे यमजा उसका पूरा हाथ काट देता है अपनी आइस शॉट से और कहता है कचड़े तुम चुप ही रहो। यहाँ पे ये बंदा यमजा को बहुत ही बुरी नजर से देख रहा होता है जैसे वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो। यमजा कहता है शायद तुम्हें समझ में नहीं आया, तुम्हें अपनी जान प्यारी नहीं है क्या, तुम्हें सबक सिखाना ही पड़ेगा। लेकिन उसी टाइम यहाँ पे उसका टीममेट उसे एक बहुत ही जोर की लात मारता है जिससे ये बंदा बहुत दूर जाके गिरता है और उसे काफी चोट आती है। ये बंदा कहता है माफ करिएगा, इसकी गलती के लिए मैं माफी मांगता हूँ, मैं इसको सबक सिखा दूंगा, आप अपनी यहाँ पे शॉट गंदी मत करिए। तो यहाँ पे यमजा कहता है पता नहीं तुम्हारी रैंक पे ये कचरा कहाँ से आ गया, संभालो इसको, इससे पहले मैं इसे मार दूं। उसके जाते हुए यहाँ पे ये बंदा उसे देख रहा होता है और कह रहा होता है आपको यहाँ पे आने के लिए शुक्रिया। फिर वो इसके पास आता है उसका कटा हुआ हाथ लेके और कहता है होली मैजिक हील, और हम देखते हैं इसका जो हाथ होता है वो वापस हील हो जाता है। मैंने तुमसे कहा था कि शांत रहना, उसके सामने मुंह खोलना मतलब अपनी मौत को दावत देना। आखिर उसके पास क्लेमेंट का दिया हुआ हथियार है। वो कहता है कि अगर उसके पास वो स्वॉर्ड नहीं होती तो मैं उसे मसल के रख देता। वो अपने आप को समझता क्या है कि यहाँ पे पूरा से लाल हो रहा था और उसको देख के इसका यहाँ पे जो दोस्त होता है वो कहता है कि वापस यहाँ पे लाल तरबूज बन रहा है। फिलहाल हम यहाँ पे रिमरू देते जो कि बोल रहा होता है कि हम लोग वहाँ पे जितने भी सिटीजन है उसको कैसे बचा सकते हैं, मुझे कुछ सोचना होगा। तभी यहाँ पे रेफेल आती है, वो बोलती है क्यों ना हम वहाँ पे जितने भी सिटीजन है उनको आपकी मिली नई एबिलिटी से यहाँ पे टेलीपोर्ट कर दे। तो रिमरू बोलता है हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा, ये मैंने पहले की नहीं सोचा कि हम लोग उनको भी टेलीपोर्ट कर सकते हैं। और फिर वो यहाँ पे रेफेल से बोलता है कि हम ऐसा ही करेंगे और ये काम हमें अभी के अभी करना पड़ेगा। जिसके बाद रिमरू बोलता है उसने गेल्ड को यहाँ पे काम दे दिया एक जगह बनाने के लिए जहाँ पे काफी लोग आ सके। उसके बाद वो यहाँ पे हीरोज़िनिया किंगडम में टेलीपोर्ट होके बाकी जितने भी लोग हैं उनको सेफली यहाँ पे ज़रूरत टेम्पेस्ट में ला रहा था। ये काम पूरी रात रिमरू करता है और काफी जगह से हीरोज़िनिया किंगडम से उन लोगों को यहाँ पे टेलीपोर्ट कर रहा था। एंड फाइनली जब तक सुबह होती है हीरोज़िनिया किंगडम से एक एक इंसान यहाँ पे ज़रूरत टेम्पेस्ट में टेलीपोर्ट हो चुका था। रिमरू कहता है फाइनली पूरी रात मेहनत करने के बाद अब सब लोग सेफ है। इसके साथ यहाँ पे योर भी आता होता है, वो कह रहा होता है कि आप इतना काम कैसे कर लेते हो, मैं तो थक गया। तो रिमरू कहता है क्योंकि मैं यहाँ पे टेम्पेस्ट का लीडर हूँ इसलिए। योर कहता है ये क्या बात हुई। फिलहाल अब रिमरू में बताता है कि फाइनली उसने पूरी अपनी आर्मी तैयार कर ली है और उसको पार्ट्स में डिवाइड करा है। सबसे पहले यहाँ पे 10,000 सोल्जर्स की आर्मी जिसको यहाँ पे हीरोज़िनिया किंगडम के बीस्ट कीपर्स लीड कर रहे हैं। फिर यहाँ पे गॉब्लिन राइडर्स हैं जिनको यहाँ पे गोप्ता लीड कर रहा है। नेक्स्ट है यहाँ पे क्रोनो की टीम जिनको यहाँ
यहाँ पे बेनीमारू लीड करेगा और ये सारे यहाँ पे मैचेस होने वाले हैं। आफ्टर दैट यहाँ पे है हॉगलिन्स की टीम जो कि यहाँ पे ग्रीन नंबर्स के यहाँ से पहचानी जाएंगी। फिर येलो नंबर्स जिनको यहाँ पे गेल कंट्रोल करेगा। आफ्टर दैट इसमें सारे गाबरियो के यहाँ पे मेंबर्स है और ये यहाँ पे गाबरियो की टीम होने वाली है। यहाँ पे टोटल 20,000 सोल्जर्स यहाँ पे रिमरो ने इकट्ठा करे हैं और उनको टीम वाइज डिवाइड कर दिया है। रिमरो बताता है यहाँ पे शॉन के भी कुछ टीम मेंबर्स हैं जिनका नाम योमी गैरी है। इनका काम यहाँ पे प्रोटेक्शन का होगा। रिमरो कहता है क्या तुम लोग तैयार हो यहाँ पे क्लेमैन को मजा चखाने के लिए? इस पे स्विफ्टर कहती है आप फिक्र मत करिए, अब तो हम उसे बहुत ही इजीली मजा चखा सकते हैं, बस आप हमारे ऊपर भरोसा रखो। यहाँ पे रिमरो बेनीमारू से सेम सवाल पूछता है तो बेनीमारू कहता है आप फिक्र मत करिए, हम ये सब इजीली संभाल लेंगे। शॉन बेनीमारू कहती है कि उस क्लेमैन को अच्छा मजा चखाना, उसे बता देना कि हम कितने ताकतवर हैं। इससे बेनीमारू कहता है हाँ मैं समझ गया, मैं उसे अच्छा मजा चखाऊंगा। फिर यहाँ पे रिमरो कहता है मेरे हिसाब से तुम लोग तैयार हो, अपना बेस्ट देना और जीत के आना। इसके साथ ही यहाँ पे रिमरो अपनी टेलीपोर्टेशन मैजिक यूज करना स्टार्ट करता है। हम देखते हैं कि ग्लो हो रहा होता है। अब यहाँ पे इस पूरे के पूरे आर्मी के ऊपर एक बैरियर टाइप की चीजें यहाँ पे रिमरो यहाँ पे बिल्ड करता है। फिर एक बार में इतने बड़े एरिया में टेलीपोर्टेशन मैजिक यहाँ पे यूज कर रहा होता है रिमरो। और भाई हमें एक दूर से शॉट दिखाया जाता है जहाँ पे ये पूरी जगह में एक बहुत ही बड़ा टेलीपोर्टेशन मैजिक होता है, जिसके बाद सब लोग यहाँ से गायब हो जाते हैं और टेलीपोर्ट हो जाते हैं। रिमरो कहता है अब सब तुम लोग के ऊपर है, आई होप कि तुम लोग ये जीत के आओगे। और गाइस इसके साथ ये एपिसोड एंड हो जाता है। आप लोग को ये एपिसोड कैसा लगा कमेंट्स में बताना एंड सब्सक्राइब कर दो अगला एपिसोड देखने के लिए। बाकी मैं मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय।